आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता माधवाचार्य ने आरंभ में 13 वर्षों तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे। जब उन्हें सफलता न मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिनों में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे, वर मांग। माधवाचार्य ने उनसे कहा, आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने कहा, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस पर माधवाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकते तो मुझे वर क्या देंगे? कृपया आप केवल इतना बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना निष्फल क्यों हुई? भैरव ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नाश करने में अब तक की साधना लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई है। आगे की साधना करोगे तो सफल होगी। यह सुनकर माधवाचार्य फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री साधना प्रारंभ कर दी। अंत में उन्हें गायत्री के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। जयपुर रियासत के जौन नामक गांव में पंडित हरिराय नामक नैष्ठिक गायत्री उपासक रहते थे। उनको अपनी मृत्यु का पहले से ही पता चल गया था। उन्होंने परिजनों को बुलाकर धार्मिक उपदेश दिया और बोलते, बातचीत करते तथा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। जयपुर के ही बूढ़ा देवल ग्रामों में विष्णुदास का जन्म हुआ। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने पुष्कर में एक कुटी बनाकर गायत्री की घोर तपस्या की थी। फलस्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुईं। बड़े बड़े राजा उनकी कुटिया की धूल मस्तक पर रखने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराजा अनेक बार उनकी कुटिया पर उपस्थित हुए। महाराणा उदयपुर तो अत्यंत आग्रह करके उन्हें अपनी राजधानी में ले आए और उनके पुष्पचरण की शाही तैयारी के साथ अपने यहाँ पूर्णाहुति कराई। ब्रह्मचारी जी के संबंध में अनेक चमत्कारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी के गुरु प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद सरस्वती ने बड़ी तपस्या पूर्वक गंगा तीर पर रहकर 3 वर्ष तक जप किया था। इस नेत्रहीन सन्यासी ने अपने तपोबल से अगाध विद्या अलौकिक ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। बड़ौदा के मंजूसार निवासी मुकुटराम महाराज गायत्री उपासना से परम सिद्ध हुए। वे प्रायः 8 घंटे नित्य जप करते थे। उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। दूर देशों के समाचार वह ऐसे बताते मानो सब आंखों से देख रहे हों। परीक्षा करने पर वे समाचार 16 आने सच निकलते और उन्होंने गुजराती की 1-2 कक्षा तक स्कूल शिक्षा पाई थी, तो भी वे संसार की सभी भाषाओं को भली प्रकार बोल और समझ लेते थे। विदेशी लोग उनके पास आकर अपनी भाषा में घंटों तक वार्तालाप करते थे। योग, ज्योतिष, वैदिक, तंत्र तथा धर्मशास्त्र का उन्हें पूरा ज्ञान था। बड़े बड़े पंडित उनसे अपनी गुत्थियां सुलझवाने आते थे। उन्होंने कितनी ही ऐसी करामातें दिखाई थी जिनके कारण लोगों की उन पर अटूट श्रद्धा हो गई थी। बरसोड़ा में एक ऋषिराज ने 7 वर्ष तक निराहार रहकर गायत्री पुष्पचरण किए थे। उनकी वाणी सिद्ध थी, जो कह देते वही होता था। रुद्रप्रयाग के स्वामी निर्मलानंद सन्यासी को गायत्री साधना से भगवती के दिव्य दर्शन तथा ईश्वर साक्षात्कार का लाभ प्राप्त हुआ। इससे उन्हें असीम तृप्ति हुई। बिठूर के पास खांडे राव नामक एक वयोवृद्ध तपस्वी एक विशाल खिड़नी के पेड़ के नीचे गायत्री साधना करते थे। एक बार उन्होंने विराट गायत्री यज्ञ का ब्रह्म भोज किया। दिन भर हजारों लोगों ने चल रहे भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। रात 9 बजे घी समाप्त हो गया था। अभी कई हजार लोगों ने भोजन करना था। खांडे राव जी को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने आज्ञा दी कि गंगा जी में से 4 कनस्तर पानी भरकर लाओ। उसमें पूड़ियाँ सिकने दो। ऐसा ही किया गया। पूड़ियाँ बनी जो घी के समान स्वादिष्ट थीं। दूसरे दिन 4 कनस्तर घी मंगवाकर गंगा जी में डलवा दिया गया। काशी में जिस समय बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा भारत माता के मंदिर का शिलान्यास किया गया था, उस समय 200 का एक विशाल यज्ञ किया गया, जिसमें विद्वानों द्वारा 20 लाख गायत्री का जप किया गया। फलस्वरूप यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन पास में लगे पेड़ों के सूखे पत्तों फिर से हरे हो गए और एक पेड़ में तो असमय ही फल भी आ गए।
इस अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय, राजा मोतीचंद, हाईकोर्ट के जज कन्हैया लाल और अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने यह घटना अपनी आंखों से देखी और गायत्री के प्रभाव को स्वयं अनुभव किया। गढ़वाल के महात्मा गोविंदानंद विषधर सांपों के काटे हुए रोगियों के प्राण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका कहना था कि मैं गायत्री जप से ही सब रोगियों को ठीक करता हूँ। इस प्रकार समस्तीपुर के एक संपन्न व्यक्ति सोबान साहू भी गायत्री मंत्र से अत्यंत जहरीले बिच्छुओं और पागल कुत्तों के कांटे तक को स्वस्थ कर देते थे। अनेक सात्विक साधक केवल गायत्री मंत्र से अभिमंत्र जल द्वारा बड़े बड़े रोगों को दूर कर देते हैं। स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू का जीवन उस समय के वातावरण के कारण यद्यपि एक भिन्न कर्तव्य क्षेत्र में व्यतीत हुआ था, पर जीवन के अंतिम समय में उनको गायत्री का ध्यान आया और उसे जपते हुए उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। इससे विदित होता है कि गायत्री का संस्कार शीघ्र ही समाप्त नहीं हो जाता, वरन आगामी पीढ़ियों तक भी प्रभाव डालता रहता है। पंडित जी के पूर्वक धार्मिक प्रवृत्ति के गायत्री उपासक थे और उसके प्रभाव से उनको भी अपने जीवन में अंतिम बेला में माता गायत्री का स्मरण हो आया। वृंदावन के काठिया बाबा, उड़िया बाबा, प्रज्ञाचक्षु स्वामी, गंगेश्वरानंद जी गायत्री उपासना से आरंभ करके अपनी साधना को आगे बढ़ाने में समर्थ हुए थे। वैष्णव संप्रदाय के प्रायः सभी आचार्य गायत्री की साधना पर विशेष जोर देते हैं। प्रयाग के पास जमनीपुर ग्रामों में रामनिधि शास्त्री नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, पर गायत्री साधना में उनकी बड़ी तत्परता थी। एक बार 9 दिन उपवास करके उन्होंने नवाहन पुष्चरण किया। पुष्चरण के अंतिम दिन अर्धरात्रि को भगवती गायत्री ने बड़े दिव्य स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे इस घर में अमुक स्थान पर असरफियों से भरा घड़ा रखा हुआ है, उसे निकाल कर अपनी दरिद्रता को दूर करो। पंडित जी ने घड़ा निकाला और निर्धन से धनपति हो गए और परिवार में पैदा कलह को समाप्त करने और परस्पर सुलह के एक नहीं कई किस्से गायत्री साधकों के मुख से सुनने को प्राप्त होते हैं। मांडुक्य उपनिषद पर कारिका लिखने वाले विद्वान गौड़पाद का जन्म उनके पिता के उपवासक पूर्वक 7 दिन तक गायत्री जप करने के फलस्वरूप हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी पहले इलाहाबाद में सिविल सर्जन में हेड क्लर्क थे। उन्होंने वारेन हेस्टिंग जी का जीवन चरित्र लिखा और जो राजद्रोहात्मक समझा गया और उन्हें नौकरी के साथ हाथ धोना पड़ा। बड़ा कुटुंब और जीविका का साधन न रहना, इस तपस्या के फल स्वरूप उन्हें पुस्तक लेखन का स्वतंत्र कार्य मिल गया था। तब से उन्होंने पर्याप्त अनुष्ठान करने का अपना नियम बनाया और नित्य जप किया करते थे। स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे नित्य गायत्री के 500 मंत्र जपते थे और कहा करते थे कि गायत्री जप करने वालों को कभी कोई कमी नहीं रहती। भट्ट जी सदा विद्या धन जन से भरे पूरे रहते थे। प्राचीन काल में दशरथ जी को गायत्री द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर और दिलीप की गुरु वशिष्ठ को आश्रम में गायत्री उपासना करते हुए गौ दुग्ध का कल्प करके सुसंतति की प्राप्ति हुई थी। राजा अश्वपति ने भी गायत्री यज्ञ करके ही संतान पाई थी।